जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। नमः। कृष्णाय वासुदेवनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो यानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। भीष्म पर्व में भगवत गीता पर्व देख रहे हैं। 5वें अध्याय में 22वें श्लोक से आगे जाएंगे हम। ये ही संस्पर्शजा भोगा, जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, वे यद्यपि विषयी पुरुष को सुखरूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु होते हैं। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से जो उत्पन्न होने वाले भोग है, वो विषय जो पुरुष है उसको सुख रूप भासते हैं, पर होते दुख के हेतु है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए ये इसलिए है अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जैसे विश्लेषण है, जैसे पतंग अज्ञानवश परिणाम न सोचकर दीपक की लौ को सुख का कारण समझते और उसे प्राप्त करने के लिए उड़ उड़कर उसकी ओर जाते तथा उसमें पड़कर भयानक ताप सहते और अपने को दग्ध कर डालते हैं, पतंगा जो रहता है। वैसे ही अज्ञानी मनुष्य भोगों को सुख के कारण समझकर तथा उनमें आसक्त होकर उन्हें भोगने की चेष्टा करते हैं और परिणाम में महान दुखों को प्राप्त होते हैं। अज्ञानी मनुष्य भोगों को सुख समझकर उनमें आसक्त होकर उन्हें भोगने की चेष्टा करते हैं और परिणाम में महान दुख को प्राप्त होते हैं। विषयों को सुख के हेतु समझकर उन्हें भोगने से उनमें आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति से काम और क्रोध आदि अनर्थों की उत्पत्ति होती है और फिर उनसे भांति भांति के दुर्गुण और दुराचार आकर उन चारों ओर से घेर लेते हैं। परिणाम यह होता है कि उनका जीवन पापमय हो जाता है और उसके फलस्वरूप उन्हें इस लोक या परलोकों में नाना प्रकार के भयानक ताप और यातनाएं भोगनी पड़ती है। विषय भोग के समय मनुष्य भ्रमवश जिन स्त्री प्रसंगादि भोगों को सुख का कारण समझता है, वे ही परिणाम में उसके बल, वीर्य, आयु तथा मन, बुद्धि, प्राण और इंद्रियों की शक्ति का क्षय करके और शास्त्र विरुद्ध होने पर तो परलोक में भीषण नरक यंत्रणादि की प्राप्ति कराकर महान दुख के हेतु बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त और एक बात है कि अज्ञानी मनुष्य जब दूसरे के पास अपने से अधिक भोग सामग्री देखता है, तब उसके मन में ईर्ष्या की आग जल उठती है
और वह उससे जलने लगता है। सुख रूप समझकर भोगे हुए विषय कहीं प्रारब्धवश नष्ट हो जाते हैं, तो उनके संस्कार बार बार उनकी स्मृति कराते हैं और मनुष्य उन्हें याद कर करके शोकमग्न होता है। सुख रूप समझकर भोगे हुए विषय सुख समझकर वो नष्ट भी हो जाते हैं। उनको मिले, वह सुख मिला भोगने के बाद में, पर वो नष्ट भी होने वाला है ना, नित्य नहीं है। तो फिर उसको बार बार उसको याद करते रहते कि वो सुख कितना अच्छा था, बार बार उनकी स्मृति कराते हैं और मनुष्य उन्हें याद कर करके शोकमग्न होता है। फिर अभी नहीं है ना, वो नष्ट हो गए, इसलिए फिर वह शोकमग्न होता है, रोता बिलखता पछताता है। इन सब बातों पर विचार करने से यही सिद्ध होता है कि विषयों के संयोग से प्राप्त होने वाले भोग वास्तव में सर्वथा दुख के ही कारण हैं। विषयों के संयोग से प्राप्त होने वाले भोग वास्तव में सर्वथा दुख के ही कारण हैं। उनमें सुख का लेश भी नहीं है। अज्ञानवश भ्रम से ही वे सुख रूप प्रतीत होते हैं। अज्ञान के भ्रम के कारण वह सुख रूप प्रतीत होते हैं। विषय भोग वास्तव में अनित्य है। जो भी विषयों का भोग कर रहे हैं, ले रहे, वो अनित्य है, क्षणभंगुर है, दुख रूप है। परंतु विवेकहीन ज्ञानी पुरुष इस बात को न मानकर उनमें रमता है, भांति भांति के क्लेश भोगता है। किंतु बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनकी अनित्यता और क्षणभंगुरता पर विचार करता है तथा उन्हें काम क्रोध पाप ताप आदि अनर्थों में हेतु समझता है और उनकी आसक्ति के त्याग को अक्षय सुख की प्राप्ति में कारण समझता है। उन विषयों के भोगों को वह या उसके उसके आसक्ति को त्याग देना ही अक्षय सुख की प्राप्ति में कारण समझता है, इसलिए वह उनमें नहीं रमता। शक्नोति हैव यस्सोढ़। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। शरीर का नाश होने से पहले काम क्रोध उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही योगी पुरुष सुखी है। विश्लेषण है, इससे यह बतलाया गया है कि शरीर नाशवान है, इसका वियोग होना निश्चित है और यह भी पता नहीं है कि यह किस क्षण में नष्ट हो जाएगा। शरीर नाशवान है, इसका वियोग होना निश्चित है और यह भी पता नहीं है कि यह किस क्षण नष्ट हो जाएगा। इसलिए मृत्यु काल उपस्थित होने से पहले पहले ही काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, दोनों के लिए ही पुत्र धन मकान स्वर्ग आदि जो कुछ भी देखे सुने हुए मन और इंद्रियों के विषय है, उनमें आसक्ति हो जाने के कारण उनको प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसका नाम काम है और उसके कारण अंतकरण में होने वाले नाना प्रकार के संकल्प विकल्प का जो प्रवाह है वह काम से उत्पन्न होने वाला वेग है। इसी प्रकार मन बुद्धि और इंद्रियों के प्रतिकूल विषयों की प्राप्ति होने पर अथवा इष्ट प्राप्ति की इच्छा पूर्ति में बाधा उपस्थित होने पर स्थिति के कारणभूत पदार्थ या जीवों के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न होकर अंतकरण में जो उत्तेजना का भाव आता है उसका नाम क्रोध है और उस क्रोध के कारण होने वाले नाना प्रकार के संकल्प और विकल्प का जो प्रवाह है वह क्रोध से उत्पन्न होने वाला वेग है। इन वेगों को शांतिपूर्वक सहन करने की अर्थात इन्हें कार्यान्वित न होने देने की शक्ति प्राप्त कर लेना ही इनको सहन करने में समर्थ होना है। इन संबंध
उपर्युक्त प्रकार से बाह्य विषय भोगों को क्षणिक और दुखों का कारण समझकर तथा आसक्ति का त्याग करके जो काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुका है, उपर्युक्त प्रकार से बाह्य विषय भोगों को स्थिति का और फल सहित कारण समझकर तथा आसक्ति का त्याग कर जो काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुका है, जो पुरुष अब अंतरात्मा में योग की अंतिम स्थिति का फल सहित वर्णन किया जाता है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, अंतरात्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन जो पुरुष परब्रह्म परमात्मा के साथ वाला है, भाव प्राप्त आत्मा में ही रमण करने वाला है, प्राप्त होता तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, अंतरात्मा में ही सुख वाला है, सच्चिदानंद घन कह रहे हैं। परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव संपूर्ण जगत की अंतस्थित परमात्मा का वाचक है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, जो बारे में कह रहे हैं अंतरात्मा में ही सुख वाला है, इसमें बता रहे हैं कि संपूर्ण जगत जो है अंत परमात्मा का वाचक है। इसका यह अभिप्राय है कि जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, सांसारिक सुखों को अंत यह शब्द जो है की भांति परमात्मा का वाचक समझ लेने के कारण उनको इसका यह अभिप्राय है। किंतु जो पुरुष इन सबके बाह्य विषय परम सांसारिक परमात्मा में ही सुख मानता है, वही अंत सुख समझ लेने के कारण आत्मा में सुख वाला है, सुख नहीं मानता, किंतु इन सबके अंतस्थित परम आत्मा में ही परमात्मा में ही सुख मानता है, वही अंत जो बाह्य विषय भोगों में सुख वाला है और सुख बुद्धि न रहने के कारण उनमें रमण नहीं करता कि आत्मा में ही रमण करने वाला है। इसके बारे सब में आसक्त रहित होकर बाह्य विषय में रमण करता है, सत्ता और परमानंद न रहने के कारण निरंतर उनमें रमण भाव से चिंतन करता है। वह इन सब में आसक्त रहित होकर केवल परमात्मा में ही रमण करता है, करने वाला अर्थात परमानंद स्वरूप परमात्मा का ही निरंतर अभिन्न भाव से चिंतन करता है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है। अंतराराम के बारे में कहते हैं कि परमात्मा समस्त ज्योतियों की भी परम ज्योति है, संपूर्ण जगत तथा उसी के प्रकाश से आत्मा में ही ज्ञान वाला है। जो पुरुष निरंतर अभिन्न भाव से परमात्मा परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा का अनुभव करता हुआ उसी में स्थित रहता है, उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। दृष्टि में एक विज्ञान निरंतर अभिन्न भाव से परमात्मा परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा का अनुभव करता हुआ दृश्य में स्थित रहता है। सत्ता ही नहीं रही दृष्टि में एक विज्ञान ज्योति अर्थात आत्मा में ज्ञान वाला है के अतिरिक्त अन्य किसी भी बाह्य दृश्य वस्तु की भिन्न सच्चिदानंद घन सत्ता ही नहीं रही परमात्मा के साथ वही अंतर ज्योति अर्थात आत्मा में ज्ञान वाला है प्राप्त होता है। सांख्य योगों का साधन करने वाला योगी घन अहंकार ममता और काम क्रोध आदि समस्त अवगुणों का त्याग करके शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। निरंतर अभिन्न भाव से परमात्मा सांख्य योगों का साधन करने वाला योगी ब्रह्म रूप हो जाता है। ममता और काम क्रोध आदि ब्रह्म के साथ अवगुणों का मात्र भी भेद नहीं रहता। निरंतर अभिन्न भाव से परमात्मा को प्राप्त सांख्य योगी जब ब्रह्म रूप हो जाता है अर्थात सच्चिदानंद घन का ब्रह्म के साथ किंचन मात्र भी भेद नहीं रहता कहलाता है। तब इस प्रकार की अंतिम स्थिति को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म निर्वाण अर्थात सच्चिदानंद घन पर सच्चिदानंद घन के साथ निर्गुण निराकार निर्विकल्प कहलाता है। शांत परमात्मा का वाचक था शांत ब्रह्म शांत अभिन्न भाव से प्रत्यक्ष हो जाना ही उसकी प्राप्ति सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार सांख्य योग की जिस अंतिम परमात्मा का वाचक है ब्रह्म भूत शब्द से निर्देश किया गया है, अभिन्न भाव से प्रत्यक्ष हो जाना ही उसकी प्राप्ति है। श्रुति में भी कहा है सांख्य योग की जिस ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है, ब्रह्म भूत शब्द से निर्देश ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है, उसी का फल है। इसी को परम शांति भी कहा है अथवा अक्षय सुख प्राप्ति अथवा ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है और वह परम गति ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। इसी को परम शांति की प्राप्ति लभन्ते ब्रह्म निर्वाण सुख प्राप्ति अथवा ब्रह्म प्राप्ति जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, परम गति की प्राप्ति संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रहते हैं और जिनका
जीता हुआ मन जिनके सब भाव से परमात्मा में स्थित है, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए, शांत ब्रह्म को जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, यहाँ पे वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए कर्मों के संस्कार, राग द्वेष आदि दोष तथा उनकी वृत्तियों के पुंज जो मनुष्य के अंतकरण में इकट्ठे रहते हैं, इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए कर्मों होने के कारण राग द्वेष आदि दोष तथा उनकी वृत्तियों के पुंज जो मनुष्य के अंतकरण में परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर बंधन में वही बंधन में हेतु होने के कारण जन्मांतर के सभी कल्मश है, पाप है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर सबका नाश, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर उस पुरुष के अंतकरण में दोष का लेश मात्र भी नहीं कल्मश है, जो पाप है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर क्रोध सबका नाश हो जाता है। काम क्रोध से पुरुष के अंतकरण में जीते हुए चित्त वाले का लेश मात्र भी नहीं परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए काम क्रोध सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा से रहित परिपूर्ण है। जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के नाम से सब ओर से मल दोष का परब्रह्म परमात्मा से विक्षेप दोष का और विदितात्म नाम से यह आवरण दोष का सर्वथा अभाव दिखलाकर नाम से परमात्मा के मल दोष ज्ञान की प्राप्ति से विक्षेप दोष का और विदितात्म का अर्थ यह नाम सांख्य योग के द्वारा परमात्मा को अभाव दिखलाकर संयमी परमात्मा के पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति बतलाई गई है। इसलिए परमात्मा का अर्थ यह ज्ञानी महापुरुषों सांख्य योग के द्वारा परमात्मा को नीचे बाहर भीतर यहाँ वहाँ सर्वत्र नित्य निरंतर एक परब्रह्म परमात्मा ही विद्यमान को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के अनुभव में परमात्मा के नीचे बाहर भीतर यहाँ वहाँ सर्वत्र नित्य निरंतर इसी अभिप्राय से कहा गया है कि परमात्मा ही विद्यमान सभी ओर से परमात्मा ही परिपूर्ण है। एक अद्वितीय परमात्मा के सिवा अन्य किसी भी पदार्थ की सकर्म योग और सांख्य योग दोनों साधनों द्वारा परमात्मा गया है कि उनके लिए और परमात्मा से प्राप्त महापुरुषों के लक्षण कहे गए हैं। संबंध उक्त कर्म योग प्रकार के साधकों के दोनों साधनों वैराग्य पूर्वक मन और परमात्मा को वश में करके महापुरुषों का साधन करना उपयोगी है। उक्त दोनों ही प्रकार के साधकों के वैराग्य पूर्वक मन और इंद्रियों को वश में करके ध्यान योग का साधन करना उपयोगी है। अब संक्षेप में फल सहित दोनों प्रकार के साधकों के लिए वैराग्य पूर्वक मन और इंद्रियों को वश में करके ध्यान योग का साधन करना उपयोगी है। अब संक्षेप में फल सहित ध्यान योग का वर्णन करते हैं। बाहर के विषय भोगों का न चिंतन करता हुआ बाहर के विषय भोगों का न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और बाहर के विषय भोगों के बीच में चिंतन करता हुआ तथा नासिका में विचरने वाले विषय भोगों का अपान वायु को सम करके बाहर ही इंद्रिया और मन और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में मोक्ष परायण तथा नासिका में विचरने वाले क्रोध से रहित हो गया है वायु को सम करके मुक्त ही है, जिसकी इंद्रिया और मन और बुद्धि जीती हुई है। पहला कहा कि बाहर ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि चिंतन न क्रोध से रहित हो गया है, बाहर ही मुक्त ही है। पहला कहा कि बाहर के विषय विवेक और वैराग्य के बल से न करता हुआ बाह्य विषयों का बाहर ही निकाल कर अनित्य दुखमय और दुख के कारण समझकर इसका विश्लेषण उनके संस्कार रूप विवेक और वैराग्य के बल से अंतःकरण से निकाल बाह्य विषयों का स्मृति को सर्वथा नष्ट कर देना ही दुखमय बाहर के कारण को बाहर निकाल देना है। उनके संस्कार रूप समस्त चित्रों को अंतःकरण से निकाल देना भंगुर अनित्य दुखमय स्मृति को सर्वथा नष्ट कर देना कारण है। यह बाहर के विषयों को बाहर निकाल देना समस्त चित्रों को अंतःकरण से निकाल देना बाह्य विषयों स्मृति को नष्ट कर देना ही दुखमय बाहर के विषयों को कारण है। यह समझकर फिर दूसरा बताया समस्त चित्रों को अंतःकरण से निकाल देना बीच में स्थित करके उनकी स्मृति को नष्ट कर देना ही नेत्रों के द्वारा चारों ओर देखते रहने से
तो ध्यान में स्वाभाविक ही विघ्न है, दृष्टि को विक्षेप के बीच में स्थित और उन्हें बंद कर लेने से विश्लेषण है। आलस्य और निद्रा के द्वारा हो जाने का भय है। और देखते रहने से, खुले रखने से ध्यान में स्वाभाविक ही ध्यान विघ्न है, विक्षेप होता है, विघ्न आता है। और उन्हें बंद कर लेने से, और बंद कर लेने से आलस्य और निद्रा के वश हो जाने का भय है, निद्रा के वश हो जाने का भय रहता है। इसीलिए ध्यान में की दृष्टि को विक्षेप होता है, विघ्न आता है, बीच में स्थिर करने को बंद कर लेने से आलस्य और निद्रा आती है, निद्रा के वश हो जाने का भय रहता है। नासिका में विचरने वाले प्राण की दृष्टि को वायु को भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करने को कहा गया है। प्राण और अपान की स्वाभाविक गति विषम है। नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वाम नासिका में विचरते हैं और कभी दक्षिण नासिका में। प्राण और अपान की स्वाभाविक चलने को ईड़ा नाड़ी में चलना और दक्षिण में चलने को पिंगला चलना कहते हैं। वाम नासिका में विचरते हैं और कभी दक्षिण नासिका में। मनुष्य का चित्त वाम में चलने को ईड़ा नाड़ी में चलना और दक्षिण में चलने को पिंगला चलने वाले प्राण और अपान की गति की अवस्था में मनुष्य नासिकाओं में समान भाव से कर देना, उनको सम करना है। इस प्रकार विषम भाव से विचरने वाले में चलना है। और दोनों विषम है, जब ये दोनों सम हो जाएगी, दोनों नासिकाओं समान भाव से कर देना, उनको सम करना है। सुषुम्ना में चलना है, सुषुम्ना में चलना है, नाड़ी पर चलते समय जब ये दोनों और अपान की गति बहुत ही समान भाव कर देना, उनको सम करना, यही तब मन की चंचलता और शांति अपने आप ही नाड़ी पर चलते समय प्राण और अपान की गति बहुत ही सहज ही परमात्मा के ध्यान में लग जाता है। तब मन की चंचलता और अशांति अपने आप ही नष्ट हो जाती है। चौथा था जिसकी इंद्रिया मन और सहज ही परमात्मा के ध्यान में लग जाता है। इंद्रिया चाहे जब मन चाहे जिस विषय में स्वच्छंद चली जाती है। था मन सदा इंद्रिया मन अपनी आदत को छोड़ना ही नहीं चाहता है एवं इंद्रिया चाहे जब परम निश्चय पर चाहे जिस विषय में स्वच्छंद चली जाती है, यही इनका स्वतंत्र या उच्छृंखल हो जाना है और अपनी आदत को छोड़ना ही नहीं चाहता। विवेक और वैराग्य पूर्वक अभ्यास द्वारा एक परम निश्चय पर अटल नहीं रहती, आज्ञाकारी और यही इनका स्वतंत्र या उच्छृंखल हो जाना है, इनको जीतना है। विवेक और वैराग्य पूर्वक अभ्यास द्वारा इन्हें फिर पांचवा था श्रृंखल आज्ञाकारी और अंतर्मुख या भगवान निष्ठ बना लेना ही मोक्ष परायण, इनको जीतना है। मुनि मननशील को कहते हैं। मुनि जो है वो मननशील जो होता है उसे मुनि कहते हैं। परायण मुनि जो पुरुष ध्यान कला की भांति व्यवहार कला में मुनि मननशील को व्यापकता मुनि जो है वो मननशील जो होता है उसे मुनि कहते हैं। दृढ़ निश्चय होने के कारण सदा परमात्मा ध्यान कला करता रहता है, वह मुनि है। व्यवहार कला में भी परमात्मा की सर्वव्यापकता कहते हैं। व्यापकता का ध्यान कला होने के कारण व्यवहार कला में भी परमात्मा का ही मनन करता रहता है। व्यापकता का दृढ़ निश्चय होने के कारण मुनि यानी मननशील परमात्मा का ही मनन करता रहता है। ध्यान कला की भांति व्यवहार कला में भी परमात्मा की सर्वव्यापकता का दृढ़ निश्चय और क्रोध से रहित हो गया है, सदा परमात्मा का ही मनन करता रहता है, वह मुनि। जो महापुरुष उपर्युक्त साधनों द्वारा इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह ध्यान काल में या व्यवहार काल में जो महापुरुष रहते या साधनों द्वारा इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह ध्यान काल में या व्यवहार काल में सर्वथा शरीर रहते या परमात्मा को प्राप्त हो चुका है, सभी अवस्थाओं में सदा मुक्त ही है। संबंध संसार बंधन से इस प्रकार मन सर्वथा छूट कर और इंद्रियों परमात्मा को प्राप्त हो चुका है। कर्मयोग सांख्य योग या ध्यान योग का साधन करने में अपने को समर्थ नहीं समझता। मन इंद्रियों पर मन ऐसे साधक के लिए प्राप्त कर सुगमता से कर्मयोग पद की प्राप्ति कराने वाले ध्यान योग का साधन करने में अपने को समर्थ नहीं समझता हो, ऐसे साधक के लिए सुगमता से परम पद की प्राप्ति कराने वाले यज्ञ और भक्ति योग का को भोगने वाला वर्णन करते हैं। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला
संपूर्ण मेरा लोकों भक्त के ईश्वरों मुझको का सब भी यज्ञ ईश्वर और तथा संपूर्ण तपों को भूत प्राणियों भोगने का वाला, सुहृद, मेरा अर्थात भक्त मुझको स्वार्थ रहित दयालु सब और यज्ञ और प्रेमी तपों का भोगने ऐसा वाला, तत्व से जानकर संपूर्ण शांति को लोकों के प्राप्त होता है। ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण मेरा भूत भक्त प्राणियों मुझको का सब सुहृद, यज्ञ और तपों अर्थात का भोगने वाला, स्वार्थ रहित यहाँ पे दयालु और विश्लेषण है। प्रेमी ऐसा ऐसा सत्य तत्व आदि से धर्मों जानकर का शांति को पालन प्राप्त होता है। देवता, ब्राह्मण, माता पिता आदि गुरुजनों का मेरा भक्त सेवन मुझको पूजन, सब दीन यज्ञ और दुखी गरीब तपों और का पीड़ित भोगने वाला, जीवों की यहाँ पे विश्लेषण है। स्नेह और आदर युक्त अहिंसा, सेवा, सत्य आदि धर्मों और का पालन, उनके दुख देवता, नाश ब्राह्मण, के लिए माता किए पिता आदि जाने वाले गुरुजनों का उपयुक्त सेवन साधन पूजन, एवं दीन दुखी यज्ञ, गरीब और दान पीड़ित आदि जीवों जितने भी की शुभ कर्म है, स्नेह और आदर युक्त सभी सेवा का समावेश और यज्ञ और उनके तप दुख शब्दों नाश में के समझना लिए किए चाहिए। जाने वाले उपयुक्त साधन भगवान एवं सबकी आत्मा यज्ञ, है। दान आदि जितने भी शुभ अतएव कर्म है, देवता, ब्राह्मण, सभी का दीन समावेश दुखी आदि के यज्ञ रूप में और स्थित तप होकर शब्दों में भगवान समझना ही चाहिए। समस्त सेवा पूजा आदि भगवान ग्रहण सबकी आत्मा करते है। हैं। अतएव इसीलिए ये समस्त देवता, यज्ञ और ब्राह्मण, तपों दीन के दुखी आदि भोक्ता के रूप है। में स्थित होकर इस प्रकार भगवान समझना ही ही समस्त भगवान को सेवा यज्ञ और पूजा आदि तपों का ग्रहण भोगने वाला करते समझना हैं। है। इसीलिए ये समस्त यज्ञ और दूसरा तपों उन्होंने के कहा था भोक्ता संपूर्ण है। लोकों के इस ईश्वरों प्रकार का समझना भी ही ईश्वर, भगवान को इसका यज्ञ और विश्लेषण है। तपों का भोगने वाला समझना इंद्र, है। वरुण, कुबेर, यमराज आदि जितने भी लोकपाल है दूसरा उन्होंने तथा कहा था संपूर्ण विभिन्न लोकों ब्रह्मांडों के में अपने ईश्वरों अपने का भी ब्रह्मांड का ईश्वर, नियंत्रण करने इसका वाले विशेषण जितने है। भी ईश्वर है, इंद्र, वरुण, भगवान उन कुबेर, सभी के यमराज आदि स्वामी और जितने भी महान ईश्वर लोकपाल है। है तथा विभिन्न इसी से ब्रह्मांडों श्रुति में में अपने कहा अपने गया है ब्रह्मांड का कि नियंत्रण करने अपनी वाले जितने भी ईश्वर अनिर्वचनीय है, माया शक्ति द्वारा भगवान उन अपनी सभी के स्वामी लीला और से ही महान ईश्वर संपूर्ण है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, इसी से स्थिति श्रुति में कहा और गया है संहार करते कि हुए अपनी सबको अनिर्वचनीय यथायोग्य माया नियंत्रण शक्ति में द्वारा रखते हैं भगवान अपनी और ऐसा लीला करते से हुए ही भी संपूर्ण वे अनंत सबसे कोटि ऊपर ही ब्रह्मांडों की रहते हैं। उत्पत्ति, स्थिति इस और प्रकार संहार भगवान करते को हुए सबको सर्वशक्तिमान, यथायोग्य नियंत्रण में रखते हैं सर्वाध्यक्ष और और ऐसा करते हुए सर्वेश्वरेश्वर भी समझना ही वे सबसे उन्हें ऊपर ही रहते हैं। सर्वलोक महेश्वर इस समझना है। प्रकार भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, तीसरा कहा था सर्वाध्यक्ष संपूर्ण और भूत प्राणियों का स्वरूप। सर्वेश्वरेश्वर समझना ही उन्हें भगवान सर्वलोक महेश्वर स्वाभाविक समझना है। ही सब पर अनुग्रह करके सबके हित की व्यवस्था तीसरा करते कहा हैं था संपूर्ण और भूत बार प्राणियों बार का अवतीर्ण स्वरूप। होकर नाना प्रकार के भगवान ऐसे स्वाभाविक विचित्र ही जिन्हें सब गा पर गा अनुग्रह कर ही करके सबके लोग हित तर की जाते हैं व्यवस्था करते हैं और बार बार अवतीर्ण होकर उनकी नाना प्रत्येक प्रकार क्रिया के में जगत का ऐसे हित भरा विचित्र रहता है। चरित्र करते हैं। भगवान जिन्हें जिनको गा गा मारते कर या ही दंड देते लोग हैं, उन तर पर भी जाते दया हैं। ही करते हैं। उनको कोई भी विधान उनकी उनका प्रत्येक कोई क्रिया भी में विधान जगत का दया हित और भरा प्रेम रहता से है। रहित नहीं होता। भगवान जिनको मारते भगवान या का दंड कोई भी देते हैं, उन विधान पर भी दया दया ही और करते प्रेम हैं। से रहित नहीं उनको होता। कोई भी विधान इसलिए भगवान कोई भी विधान दया सब और भूतों प्रेम के से सुहृद रहित है। नहीं होता। भगवान का कोई भी विधान दया और प्रेम जो से पुरुष रहित इस नहीं बात होता। को जान लेता है और इसलिए विश्वास कर लेता भगवान है कि भगवान सब मेरे भूतों के अहैतुक सुहृद प्रेमी है। है, वे जो कुछ भी करते हैं मेरे मंगल जो के लिए पुरुष ही इस करते हैं। बात को जान वह लेता है और प्रत्येक अवस्था विश्वास कर में जो लेता कुछ भी है होता है कि भगवान मेरे उसको दयामय अहैतुक प्रेमी है। परमेश्वर का प्रेम और दया वे से जो कुछ भी ओतप्रोत करते मंगल हैं विधान मेरे समझकर मंगल के लिए ही करते हैं। सदा वह ही प्रसन्न प्रत्येक रहता है। अवस्था में जो कुछ भी इसीलिए होता है उसे उसको अटल शांति मिल दयामय जाती है। परमेश्वर का प्रेम उसके और शांति दया में से किसी प्रकार की ओतप्रोत बाधा मंगल विधान उपस्थित होने का समझकर कोई कारण ही नहीं सदा रह ही जाता। प्रसन्न रहता है। इसीलिए उसे श्री अटल शांति मिल महाभारती जाती है। भीष्म पर्वणि उसके श्रीमद् शांति भगवत में गीता किसी पर्वणि प्रकार की बाधा श्रीमद् उपस्थित भगवत होने का गीतासु कोई उपनिषत्सु कारण ही नहीं ब्रह्म रह जाता। विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन महाभारते संवादे भीष्म कर्म पर्वणि संन्यास श्रीमद् भगवत योगो गीता नाम पर्वणि पंचमो श्रीमद् भगवत अध्यायः। गीतासु भीष्म उपनिषत्सु पर्वाणि ब्रह्म तो विद्यायां योग एकोनत्रिंशोऽध्यायः। शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन कृष्णार्जुन संवादे संवादे कर्म संन्यास हरये योगो नाम परमात्मने पंचमोऽध्यायः। भीष्म पर्वाणि प्रणतक्लेशनाशाय तो एकोनत्रिंशोऽध्यायः। गोविन्दाय नमो कृष्णाय नमः। वासुदेवाय ॐ नमो हरये भगवते परमात्मने वासुदेवाय। ॐ नमो प्रणतक्लेशनाशाय भगवते वासुदेवाय। गोविन्दाय नमो भवे नमः। यथा ॐ भक्तिः नमो भगवते पादयोस्तव वासुदेवाय। जायते
तथा ॐ नमो कुरुष्व भगवते देवेश वासुदेवाय नाथस्त्वं नो भव यत भवे प्रभो यथा भक्तिः नाम पादयोस्तव संकीर्तनं जायते यस्य तथा कुरुष्व सर्वपापप्रणाशनं देवेश प्रणामो नाथस्त्वं नो नाथस्त्वं यत तं प्रभो नमामि हरिं परं तं नाम नमामि हरिं संकीर्तनं परं यस्य त्वदीयं वस्तु गोविन्द सर्वपापप्रणाशनं तुभ्यमेव प्रणामो समर्पये दुःखशमनस्ते तेन तं नमामि त्वदङ्घ्रिकमले हरिं परं रतिं तं मे नमामि हरिं यच्छशाश्वते परं त्वदीयं वस्तु गोविन्द पूर्णमदः तुभ्यमेव पूर्णमिदं समर्पये तेन पूर्णात् त्वदङ्घ्रिकमले पूर्णमुदच्यते रतिं मे पूर्णस्य यच्छशाश्वते पूर्णमादाय ॐ पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमदः ॐ पूर्णमिदं शान्ति पूर्णात् शान्ति शान्तिः पूर्णमुदच्यते हरि पूर्णस्य ओम तत्सत् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॐ श्रीगुरुभ्यो शान्ति नमः शान्ति शान्तिः ज्ञानेश्वर हरि जय ओम श्री कृष्ण तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीगुरुभ्यो नमः